नाई घर में कोई संतान सैया वे रही है बदनामी। तुम्हारी रानी आज तनी कहीं नारी रे देवी लगी पड़ी बेराए। जिससे बता थोड़े दिन की बात याद से कांटों से कट गई है किसी बता। रानी सुनीति ने जब ये शब्द कहे तो महाराज उत्तान पाद कहने लगे, रानी चिंता न करो, समय सदा दिन एक से नहीं रहते हैं। इस सत्य बात है, अगर सदा दिन एक जैसे रहते होते तो चे समझ लो आज दुनिया एक दूसरे को मानती भी नहीं है। आज उसी समय महाराज से रानी कहने लगी, महाराज कहिए, अगर तुमसे हमें एक शब्द कहे तो उस बात को मानोगे? क्या कहना चाहती है महारानी? रानी दोनों हाथों को जोड़ करके कहने लगी, महाराज बात ये है, क्या कहना कि अगर तुम दूसरा विवाह कर लो तो हो सकता है हमारी गोदी में कोई पुष्प खिल जाए। क्या कह रही हो महारानी? हाँ महाराज, अगर तुम दूसरा विवाह कर लो तो ये शब्द जो चल रहा है तुमसे भी मिट जाएगा, हमसे भी मिट जाएगा। महारानी हाँ, आप शादी की बात कह रहे हो, शादी की बात कह रहे हैं हाँ, लेकिन शादी नहीं करना चाहते। आप शादी करेंगे तो आपकी बर्बादी हो जाएगी। वो बात तो सही है, लेकिन महाराज एक बात सुनो कि कहे सुनीति सुनो पिया, ये रजैया जी हमारी कि कर ले दूसरो ब्याह सैया हो रही है बदनामी। अगर तुम दूसरी शादी कर लो ना, अरे कहे सुनीति सुनो पिया से रजैया हमारी कर ले दूसरो ब्याह सैया हो रही है बदनामी।
लेकिन भक्तों एक बात याद रखो, आज बुरा मत मानी, एक वो धर्म पे चलने वाली मैया आज इस शब्द को कह रही है कि तुम दूसरा विवाह कर ले। और अगर आज को समय हो तो घर में अगर 2 रोटी मिलती होती तो दूर हो जाती, घर से भगा देते हैं कि दूसरे विवाह की बात कर रहे। लेकिन वो मैया सुनीति ने कहा महाराज दूसरा विवाह कर लो तो अच्छी बात है। आज मेरे भक्तों उसी समय महाराज इतना अनुपात कहने लगे, रानी तुम्हें पता नहीं ये सोच जो होती है चून की बुरी होती है। कहने लगी महाराज मुझे उससे कोई मतलब नहीं, सोच चून की बुरी अगर होती है तो मैं कहीं झोपड़ी डाल करके गुजारा कर लूंगी और जो हमारी बहन आएगी वो इस महलों में रहेगी। लेकिन महाराज कहने लगे सुनो रानी, कि सोच चून की बुरी बात ये सही मान ले रानी, तो यावत दिए निकानी रानी करिए तेरी पारी। सोच जो होती है वो चून की बुरी होती है। और कैसे चून समझ रहे, अगर घर में स्त्री है आटा की औरत बनाए के सामने रख दो, भाव से अगर तुम प्यार से बैठ के झूठी मसाला लगो तो उसे बड़ो गुरु लगे हैं, याद रखो। अरे सोच चून की बुरी बात ये सही मान ले रानी, तो यावत दिए निकानी रानी करिए तेरी पारी। जब इस शब्द को कहा है मेरे भक्तों, लेकिन रानी सुनीति इस बात के लिए नहीं मानी। जब रानी सुनीति इस बात के लिए नहीं मानी तो याद रखो मेरे भक्तों, जिस समय रानी जब नहीं मानी, जब जिद की तो सुनीति कहने लगी सुनो महाराज, गलत बात है कि रानी की इस बात पे ये इंद्रपति मजबूर, सूरज सुंदरी से हुआ या विवाह मंजूर। हाँ एक बात बताओ मंत्री, रानी घर में जो है वो दूसरी शादी के लिए कह रही है, वैसे स्वयंवर है और उस स्वयंवर में चलना है। सूरज नाम की बहुत सुंदर स्त्री है, उसके साथ में अगर विवाह कर ले तो अच्छा नहीं रहेगा। क्या कह रहे हो महाराज? स्वयंवर में चलना है, सूरज नाम की नारी है, उस स्वयंवर में चल करके अगर विवाह कर ले तो अच्छी बात रहेगी। रानी सुनीति आदेश महाराज जी। हाँ तो पराये को तैयार करो जाए, लगभग लड़ुआ पूरी तो खाने पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, तो चला है। हाँ तैयार कर लो, हम बिल्कुल तैयार है बारात। आज मेरे भक्त जिस समय रानी देख करके शब्द को सुन करके महाराज आज पहुंचे हैं उस स्वयंवर में, तो जिस स्वयंवर में पहुंच करके आज महारानी सुनीति ने जब इस शब्द को कहा तो महाराज ने दूसरा विवाह कर दिया। और सदैव याद रखो, 2 विवाह वाले कभी सुखी नहीं होते। पता है क्या आज महाराज जिस समय विवाह करके आए तो उस अयोध्या में अवध में कि विवाह करें अवध में आए, खुशी सबों ने मनाई।
करके आया तो रानी सुनीति जो थी नीतिवान थी। और अभी ये बताएंगे नीति और अनीति का मतलब क्या होता है। महारानी सुनीति ने जब ये सुना कि महाराज दूसरे ब्याह करके आएंगे तो महाराज सुनीति ने आज एक थाली में आरती सजाई कि डोले से अपने बहन को उतार करके ले आएंगे। बहन को जल्दी ले आना, बहन को जल्दी ले आना, सूरत मानी सजाई मेरे भक्तों, रानी सुनीति ने जब ये शब्द कहे कि आरती सजाई, थाली में आरती सजा करके कहने लगी पहले अपनी बहन को लेकर के आते। लेकिन याद रखो भक्तों, जब आज अपनी बहन के लिए कहा, आरती सजाने के लिए उस बहन को लेने के लिए गई, तो याद रखना सुनीति का मतलब होता है सुनीति अच्छी नीति। और सूरज की मतलब समझ रहे हैं, जिसकी शुरू से ही हरी रुचि खराब है उसे सुरुचि कहते हैं। और सुनीति माने अच्छी। तो आज महाराज जब सूरज को विवाह के लाए तो सुनीति ने जब देखा तो उसने सोचा कि थाली में आरती सजाए, हमारी बहन आ गई, इसको डोले से वापस ले गया। जब आज महाराज के सामने थाली में आरती सजाए के पहुंची, महाराज से कही महाराज मेरी बहन को डोले के नीचे उतार। तो महाराज ने आज जब देखा तो महाराज कहने लगे एक बात बताओ। कहिए महाराज, कहिए ये कौन है? हेलो, ये तुम्हारी दूसरी वाली आज सुनीति कहने लगी महाराज ये बताओ ये है कौन? महारानी, हाँ ये तुम्हारी दूसरी बहन है। हमारी दूसरी बहन? हाँ। हमारी दूसरी बहन कहाँ से आ सकती है? इस महल में हमारी दूसरी बहन कहाँ से आ गई? और इसका मतलब क्या है? हमारी दूसरी बहन है। अरे हमारी दूसरी बहन का मतलब है कि हमारी सहोदर। तेरे भक्तों, आज जिस समय सौत का नाम सुना तो रानी के आग लग गई तन में। सो अरे जब एक घर में थी तो मुझे ले आने की क्या आवश्यकता थी है? आज वो रानी कहने लगी सुनो महाराज, कहिए कि जब एक तुम्हारे रानी थी, अरे तो मुझे व्यर्थ में लाए हो, ये वो भोग करने को काफी थी, मुझे बारिशों में कुटाए। तुम्हारी बहनों ने है मेरे डोले को वापस करवा दो। महाराज कहने लगे क्या लेकिन आप आए डोले को पहले वापस करवा दे। जब ये तुम्हारी रानी थी
जब ये घर में रानी थी तो मुझे किस लिए लेके आए महाराज? कहने लगे रानी ऐसी बात मत कहो, मुझे दर्द होता है। सूरज कहने लगी महाराज ये बताओ, जब तुम्हें इतना बड़ा दर्द था, अगर मुझे लाना था तो पहले ही इसको घर से बाहर निकाल देते, उसके बाद में मुझे लेके आते। लेकिन भक्तों, जब ये सब